तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि हर एक टेलीकॉम कंपनी से न्यूज निकल के आ रही है। जियो से भी बहुत बड़ी खबर है, एयरटेल की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर है और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और स्पेशली वोडाफोन आइडिया की एक और न्यूज भी है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीमियम प्लान लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है जी। और इतना नहीं है, जियो स्टार या फिर जियो हॉटस्टार से रिलेटेड बहुत तकड़ी खबर निकल के आ रही है। फीफा वर्ल्ड कप की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सो काफी सारी खबरें देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आप जानना चाहते हो ना, वीडियो को पूरा देख लेना। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, जियो हॉटस्टार और जी एंटरटेनमेंट के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। उससे रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मतलब कि जब जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार मर्ज हुए थे तब एक कंपनी बनी थी जियो स्टार के नाम से। तो वही कंपनी ने जी एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा लीगल एक्शन ले लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जियो स्टार ने दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को, है ना, इनके पास कमेटी के पास 120 पन्नों की पटिशन दायर की है। ये एक किस्म की कमेटी होती है जो आपस में सलाह मशवरा करवाती है दोनों पार्टियों का। अगर तो जी एंटरटेनमेंट और जियो स्टार के बीच में सहमति हो जाती है तो ये मामला कमेटी के बीच ही रहेगा, यहीं तक ही सिमट के रह जाएगा, वरना जियो स्टार इसको अदालत के अंदर लेके जाएगा। असल में मामला पूरा क्या है? मामला ये है कि जियो स्टार ने बोला है कि G5 वालों ने 12 अलग अलग फिल्मों को 20 बार टेलीकास्ट किया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और बिना परमिशन के किया है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है वो हमारे स्टार वगैरह हैं, जैसे कि शाहरुख खान हो गया, आमिर खान, और फिल्में वगैरह दंगल वगैरह, दीवार वगैरह, त्रिदेव वगैरह। ठीक है ना। जियो स्टार बोल रहा है कि जी वालों ने हमारी बगैर परमिशन के ये फिल्में दिखाई हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी वजह से जियो स्टार बोल रहा है कि हम आपसे भाई पैसा वसूल करना चाहते हैं, लमसम 25 करोड़ रुपए, ठीक है ना, मांग रहे हैं कि आपने बगैर परमिशन हमारा कंटेंट यूज किया। ठीक है। और इसी को लेके ही कमेटी ने 25 मई को जी एंटरटेनमेंट को पेश होने के लिए बोला है। अगर वहां 25 मई को जियो स्टार और G5 के बीच में सहमति हो जाती है तब तो ठीक है, वरना अदालत वगैरह का चक्कर पड़ सकता है। ओके, मैं बताना चाहता हूं कि ये मतलब कि जियो स्टार शायद ऐसा G5 के ऊपर ना भी करता, क्योंकि भाई जी ने पहले शुरुआत की। जी वालों ने जियो स्टार के ऊपर पहले ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर भाई जी वालों ने अदालत के अंदर जियो स्टार के ऊपर दोष लगाया था कि जियो स्टार ने जी के कॉपीराइट वाले जो है म्यूजिक 50 से ज्यादा बार बिना इजाजत के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब कि दिखलाए थे। और इसकी वजह से जो जी वाले हैं जियो हॉटस्टार से $3 मिलियन का हर्जाना मांग रहे थे। तो इस वजह से भाई यार दोनों कंपनी आपस में भिड़ी हुई हैं। देखते हैं कब इनका निपटारा होता है। अगली खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया ने नए प्लान लॉन्च किए हैं स्पेशली अपने प्रीमियम पोस्टपेड ग्राहकों के लिए। ठीक है जी। ये जो इन्होंने प्लान लॉन्च किए हैं, ये फ्लेक्सिबल इंटरनेशनल रोमिंग प्लान लॉन्च किए हैं। ठीक है ना। जो लोग अक्सर ही अपने बिजनेस पर्पस से बाहर अंदर जाते रहते हैं, छुट्टियों मनाने जाते रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्लान लॉन्च किए हैं। तो बताना चाहता हूं कि आप अपनी छुट्टियों के हिसाब से, जितनी आप छुट्टी पे जा रहे हो वो उसके हिसाब से ही उतनी वैलिडिटी वाला प्लान ले सकते हो, 1, 7, 10, 14, 21, 30। ठीक है ना। मैं बताना चाहता हूं कि आप VI की ऐप से आसानी से ये वाले इंटरनेशनल रोमिंग प्लान खरीद सकते हो। शुरुआती प्लान 349 रुपए का मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 1 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और 40 प्लस देशों के अंदर फिर आपकी सिम एक्टिव रहेगी और आप अपनी VI की सिम के अंदर अनलिमिटेड 4G 5G डेटा यूज कर पाओगे
प्लस कॉलिंग वगैरह भी अनलिमिटेड आपको देखने को मिलेगी। ये अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप इससे बड़ी वैलिडिटी वाले प्लान लेना चाहते हो तो इनके पास है 1349 वाला प्लान, 3499 वाला, 5999 वाला प्लान है, जो 30 दिनों की वैलिडिटी तक इनके पास प्लान अवेलेबल हैं। आप अपनी मनपसंद मतलब कि अपनी जर्नी के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हो। अगली खबर भी भाई बहुत ही जबरदस्त खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो 11 जून 2026 को शुरू होने वाला है और 19 जुलाई 2026 तक ये चलने वाला है। ये टूर्नामेंट होता है, ठीक है जी। मैं बताना चाहता हूँ कि इन मैचों की जो है होस्टिंग वगैरह है 3 देश मिलके करने वाले हैं, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, ठीक है जी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैच शुरू होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ है, बट इसके जो राइट्स वगैरह हैं, है ना, इंडियन कंपनी नहीं खरीद रही है। पहले जियो सिनेमा ने खरीदे थे, बहुत पहले जब जियो सिनेमा हुआ करता था तब $60 मिलियन के भाई जो राइट्स वगैरह हैं पहले ही जियो सिनेमा ने 14 महीने पहले खरीद लिए थे, फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। अब देख लो महीना भी नहीं बचा है, तो कोई भी इनके जो है राइट्स वगैरह, मीडिया राइट्स वगैरह इंडिया के अंदर जो है कोई कंपनी खरीदना नहीं चाह रही है। बाकी जियो हॉटस्टार ने फीफा के साथ बातचीत की थी कि हम 20 जो है मिलियन डॉलर आपको दे सकते हैं, हमें मीडिया राइट्स दे दें। बट फीफा बोल रही है कि हम 2026 से लेके 2030 तक जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए $100 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भाई इस बार हो सकता है आपको इंडिया के अंदर ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 देखने को ना मिले, क्योंकि वो उनकी छलांग बहुत लंबी है और जियो वाले बोल रहे हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने महंगे जो है मीडिया राइट वगैरह जो है वो फुटबॉल के खरीद सकें, क्योंकि जियो बोल रहा है कि इंडिया के अंदर फुटबॉल का क्रेज कम है ना। तो इसी वजह से शायद 100 जो है मिलियन डॉलर वगैरह कोई भी खर्चा नहीं करना चाहता है, कोई भी कंपनी खर्चा नहीं करना चाहती है। और वो बोल रहे हैं कि हाँ क्रिकेट वगैरह का क्रेज़ यहाँ पे ज़्यादा है, इसी वजह से क्रिकेट वगैरह के राइट्स वगैरह हैं वो ये ज़्यादा महंगे भी खरीद लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि क्रिकेट जो है वो धड़ल्ले से इंडिया के लोग देखते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, मतलब कि जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से, वी की तरफ से, सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से न्यूज़ है, क्योंकि सारी टेलीकॉम कंपनियों ने जो है Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 की रिपोर्टें दे डाली है, ठीक है ना। इसके अंदर सारी टेलीकॉम कंपनियां बता रही हैं कि हमने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है और हम प्रॉफिट में रहे हैं या फिर घाटे में रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम एयरटेल की बात कर लेते हैं। पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एयरटेल का है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। सो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है 257 रुपये, 257 रुपये है। आप बोलोगे कि बहुत अच्छा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, बहुत अच्छा है तो है, बट पिछले क्वार्टर के अंदर भाई जी इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था 259 रुपये और इस क्वार्टर में 257 हो गया है, मतलब कि 2 रुपए की कमी आई है इनके एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के अंदर। इसका मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है, ठीक है जी। बट हाँ, एयरटेल के जो ग्राहक हैं हर महीने एक बंदा 31.4 GB डेटा यूज़ करता है, रोज़ाना 1 GB हर एक बंदा एयरटेल का यूज़र फूकता है डेटा। साथ ही साथ इन्होंने 5.8 मिलियन से ज़्यादा नए स्मार्टफोन ग्राहक अचीव किए, 8 लाख पोस्टपेड ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है। ओके, अगर मैं बात करूं जियो की तो जियो के जो यूज़र हैं हर महीने एक बंदा जियो का जो सिम यूज़ करता है वो 42.3 GB डेटा फूकता है, लमसम 1.41 GB रोजाना डेटा फूकता है।
मतलब कि सबसे ज़्यादा इन टेलीकॉम कंपनी में सबसे ज़्यादा जो डेटा फूकने वाले बंदे हैं वो जियो के अंदर हैं। जियो के यूज़र सबसे ज़्यादा डेटा फूकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है 214 रुपये। और अगर बात करें भाई वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया भी भाई काफ़ी अच्छे हालातों में आ चुका है। वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 190 रुपये हो चुका है। अगर मैं बात करूं इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मतलब कि पिछले साल सेम इसी क्वार्टर के अंदर 175 रुपये था, अब 190 हो गया है। ठीक है जी, मतलब कि कंपनी ने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाया। और कंपनी वीआई के अंदर 20 GB 20.2 GB डेटा जो है हर बंदा है ना हर महीने यूज़ करता है। और 80 से ज़्यादा शहरों के अंदर इनका जो है 5G नेटवर्क जो है पूरा हो चुका है। बाकी इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। कुछ प्रोडक्ट भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे रियलमी का फ़ोन है, लेना चाहते हो तो रियलमी GT7 ले सकते हो। सब्सक्राइब भी कर सकते हो टेक पत्थर यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।